तो ना हमारे पास बच्चों की लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ा जाए इसे। ऐसा जब भी सिलेबस खोलते हैं ऐसा लगता है यार कितना सारा सिलेबस है और देख के ही बंद कर देते हैं। पहले जो पेपर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हुआ करता था, स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसे कहते थे, अब उनके लिए वही सबसे ज़्यादा टेक्निकल और डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों को। तो ऐसा क्या हुआ है? बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐड ही ऐड हुआ है सिलेबस में, पता नहीं चलता डिलीट हुआ भी है कुछ नहीं हुआ। तो बेटा इन सब बातों पे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपकमिंग अटेम्प्ट की तैयारी करनी है और आपके लिए अभी भी एडवांस अकाउंटिंग का पेपर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की श्रेणी में ही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और सब उन बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी अपना न्यू स्कीम के अंदर पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं। ठीक है जी, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बात करने वाले हैं एडवांस अकाउंट्स की ट्रांजिशन के बारे में कि भाई पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है, इन सब बातों पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ग्रुप 1 के अंदर अकाउंटिंग और ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग हुआ करता था। अब दोनों को मिला करके अब ग्रुप 1 के अंदर एक एडवांस अकाउंटिंग का पेपर बना दिया गया है। ठीक है जी। अब ग्रुप 1 के अंदर ये कुछ चैप्टर्स हैं जो पहले वो करते थे बट अब नहीं है, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज एंड बोनस इशू, राइट इशू। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और बोनस इशू, राइट इशू, ये तो फाउंडेशन लेवल पे डल गए हैं। ठीक है जी, इंटर लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है अब। और बात करें इंश्योरेंस क्लेम की और हायर परचेज की, तो ये सीए के अंदर भी किसी भी तीनों में से किसी भी लेवल पे नहीं, ना फाउंडेशन ना इंटर ना फाइनल। ठीक है जी, इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज ये कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। तो ये तो 5 चैप्टर जो अकाउंटिंग में डिलीट हुए। बात करो अगर एडवांस अकाउंटिंग की, तो उसके अंदर बेटा पहले हुआ करते थे आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, बैंकिंग एंड एनबीएफसी। ये लिक्विडेशन और बैंकिंग थोड़े से लेंदी चैप्टर हुआ करते थे, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर हुआ करते थे। तो इसके हटने से तो बच्चों को आराम ही आया, चैन ही आया उनकी जिंदगी में। बट ये हट गए हैं 3 चैप्टर, जिसमें एनबीएफसी आसान हुआ करता था और ये थोड़े लेंदी चैप्टर हुआ करते थे। तो ये सिलेबस तो हुआ है मेरे बच्चों डिलीट। ठीक है जी, अब डिलीट हुआ है तो हुआ है, बट यार ये भी तो देखो कि ग्रुप 1 का 100 मार्क्स का पेपर जिसमें से ये छोटे मोटे 5 चैप्टर हटा दिए, ग्रुप 2 का ऐसे 100 नंबर का पेपर जिसके अंदर से ये छोटे मोटे 3 चैप्टर हटा दिए। ठीक है जी, और इन दोनों के सब्जेक्ट को मिला के, इन दोनों के सिलेबस को मिला के आपका बन गया है एक एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, जिसके अंदर सिलेबस तो नो डाउट ज्यादा है। अब बात करें अगर न्यू चैप्टर कौन कौन से ऐड कर दिए भाई साहब, तो न्यू चैप्टर के अंदर न्यू एएस ऐड हुआ है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस 15, एएस 23, एएस 25, एएस 27, एएस 28। एएस 15 एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का है। एएस 23 अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का है। ठीक है जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। एएस 25 इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। एएस 27 की अगर बात करोगे तो ज्वाइंट वेंचर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और एएस 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का है। तो एएस 23 और 27 तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एएस 21 यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट जो है उसकी कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड आपको समझाने के लिए कर दिया है, तो बहुत ज्यादा आसान है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 15, 25, 28 ये आपके 3 आपको नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने को मिलेंगे जो पहले किसी भी लेवल पे नहीं थे, फाइनल लेवल पे हुआ करते थे आईएफआरएस के फॉर्म में। बट अब ये आपके इंटर लेवल पे देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटिंग अब कंप्लीट हो जाती है इन सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डलने से, कि आपको एक मोटा मोटा सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दिए गए हैं अब इंटर लेवल पे। तो नो डाउट पेपर तो अच्छा बन जाता है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब बात करें अब यार हमारा हुआ क्या है सिलेबस में। सिलेबस में हुआ क्या है कि बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए 27 और उसके अलावा बचते हैं हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर, जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, बायबैक, ब्रांच अकाउंटिंग, ये चैप्टर्स। तो सिलेबस ज्यादा है नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि करना डिफिकल्ट है। जैसे मैं बार बार हमेशा आपको कहता हूँ कि यार पहले मॉड्यूल 3 उठाओ। मॉड्यूल 3 में क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, बायबैक, ब्रांच अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कर लो। 40, 45, 50 मार्क्स तक का पेपर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बड़े चैप्टर उठाओ, कंसोलिडेशन उठा लो, और उसके बाद ग्रुप 1 की अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थोड़े से आसान हुआ करते थे वाले देख लो, जैसे कि एएस आपका 2 हो गया इन्वेंट्री का, एएस 10 हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस 12 हो गया गवर्नमेंट ग्रांट, एएस 16 हो गया बोरिंग कॉस्ट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपने अभी तक कहीं पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो आप बैच 75 भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एडवांस अकाउंटिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, बैच 75 स्टार्ट हो रहा है एडवांस अकाउंटिंग का, कब से? वो बेटा स्टार्ट हो रहा है आपका 25 जनवरी से, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूं, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, हमारी एक परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आती है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, हाँ जी, जिसके अंदर आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स, ये सारे के सारे आते हैं। तो या तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आईसीए के जितने भी क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के सारे, वो सारे करिए आरटीपी एमटीपी। बस परफेक्ट प्रैक्टिस की खास बात क्या है कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं, विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं, इनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है आपको, और साथ ही साथ बेस्ट मर्जिंग मिल जाती है। अगर आप कोई चैप्टर करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अमलगमेशन, अगर आप उसके आईसीए के सारे क्वेश्चन करने जाओगे तो नो डाउट आपको कम से कम 60 to 70 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है जी, 60 to 70। बट ऐसा नहीं होगा कि सारे 60 से 70 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो 25 से 30 के आसपास।
ठीक है जी। बाकी सारे के सारे सब में एडजस्टमेंट रिपीट होगी, कोई 2 एडजस्टमेंट आगे इधर कर दी, 2 एडजस्टमेंट आगे इधर कर दी, तो इस तरीके से। तो हमने क्या करा है, ये 60 से 70 क्वेश्चन को 25 से 30 क्वेश्चन में ले आया है, जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाए आपके, कोई भी आपकी क्या ना हो, कोई भी आपकी रिपीटेशन ना हो। तो पेपर के टाइम में रिवीजन करना आसान रहता है आपके इस चीज से, पेपर के टाइम में रिवीजन करना आसान है आपको। अभी अब पता होता है यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट नंबर पे दे रखा हमारी पीपी बुक में, ये ना 7 दफे आया है यहाँ। तो रिवीजन के टाइम पे सबसे ज्यादा इसे ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का कमाल है। इसी वजह से पिछले कितने भी अटेम्प्ट देख लो आप ओल्ड स्कीम के अंदर, क्या न्यू स्कीम आ गई है, तो न्यू स्कीम के हिसाब से हमारी पीपी बुक भी अपडेट हो गई एडवांस अकाउंटिंग की। तो बेटा हुआ क्या है कि अब आपको 25 से 30 क्वेश्चन है, 25 से 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन ना 5 टाइम्स आया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये क्वेश्चन को रिवीजन के टाइम पे कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से अभी तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि यार अगर 120 नंबर का आईसीआई पेपर पूछ रहा है ना, तो 110 से 110 से लेके 115 मार्क्स तक का पेपर आपको इसी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से मिल जाता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक तो एक जगह मिल गए आईसीआई के, उसके अलावा इसके सॉल्यूशन मिल गए, वीडियो सॉल्यूशन मिल गए। किसी क्वेश्चन में कभी दिक्कत है तो जाके वीडियो सॉल्यूशन देख लिए। और ये मात्र आपको अवेलेबल है बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पे इस समय। तो आप जाके वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं इस पीपी बुक को, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप पीपी बुक परचेज करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप आईसीआई के सारे क्वेश्चंस करिए, और जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो मार्क करते चलिए, इंपॉर्टेंट मार्क करते चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बाकी हाँ, अगर आप सीए के अंदर हैं, चाहे फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, अगर आप पीपी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ग्रंथ है ये, समझ लो सीए के बच्चों का, और ये आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिसने पीपी बुक यूज करी हो। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ भी आई होंगी, ये भी समझ आया होगा कि यार अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो पीपी ले लो और बात खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोर्स में दिक्कत आ रही है तो बैच 75 ले लो, दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।